गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर जो आपका चल रहा है बिजनेस स्टडी में, चैप्टर नेम है बिजनेस सर्विसेज, 4th चैप्टर है। और 4th चैप्टर में जो मैं आपको इससे पहले टॉपिक करा चुका हूँ वो है बेनिफिट्स टू बैंक। तो उसमें मैं आपको 2 पॉइंट बता चुका हूँ, डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। आज जो आपका टॉपिक है, टुडेज टॉपिक, उसी को आगे करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मीन्स 3rd पॉइंट आज का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NEFT। इसमें हम क्या करते हैं, अंडर दिस फंड डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, मीन्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफ़र हेल्प करता है दोनों पार्टी को, जो 2 पार्टी होती हैं, और इससे हमें ये सुविधा रहती है, ये इसमें बेनिफिट रहता है कि ना तो हमें चेक निकालना पड़ता है और ना ही चेक हमें डिपॉजिट कराना होता है। इसमें मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू RTGS में 2 लाख होती है कि कम से कम 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए RTGS में, जबकि इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है NEFT में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मीन्स 4th पॉइंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। शॉर्ट फॉर्म है इसकी RTGS। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आर फंड ट्रांसफ़र सिस्टम वेयर ट्रांसफ़र ऑफ मनी और सिक्योरिटी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑन ए रियल टाइम। रियल टाइम मीन्स उसी टाइम में, इमीडिएट, एंड ऑन ग्रॉस बेसिस। सेटलमेंट इन रियल टाइम्स का मतलब होता है कि पेमेंट ट्रांजैक्शन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, तुरंत पैसा हमारा डिपॉजिट हो जाता है, मनी हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। वंस प्रोसेस, एक बार अगर प्रोसेस हो गया तो पेमेंट आपकी फाइनल है, इररिकवरेबल है, मीन्स एक बार पेमेंट होने के बाद फिर वो वापस नहीं हो सकती। इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ RTGS के रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट फीचर्स है स्टूडेंट्स, दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ कंट्रोल बाय RBI। इसको RBI के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जिसमें कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता। RBI एडजस्टमेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स ऑफ बोथ द बैंक, दोनों बैंक में। सेकंड पॉइंट है इसमें, सेकंड फीचर है, RTGS सिस्टम इज सूटेड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं, और जो मिनिमम वैल्यू होती है ट्रांजैक्शन की वो कम से कम 2 लाख रुपए होता है। थर्ड इसका फीचर्स है, पेमेंट इज़ टेकन एज फाइनल एंड इररिकवरेबल। जो इसमें पेमेंट होती है वो इररिकवरेबल होती है, मीन्स हम उसे एक बार पेमेंट करने के बाद वापस नहीं ले सकते। जो फीस होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की, वो वेरी करती है बैंक टू बैंक। हर बैंक की अपनी अपनी फ़ीस होती है, हर बैंक की फ़ीस चेंज होती है। RBI हैज़ फिक्स्ड अपर लिमिट ऑफ फीस, कि कितनी फ़ीस होनी चाहिए, इसे जो तय करता है वो RBI करता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, इसमें 5th पॉइंट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे आप शॉर्ट में ATM बोलते हैं। तो ATM सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, हर बैंक का अपना ATM होता है। द पर्सन हु मेक्स पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इन बैंक इज नॉन एज टेलर। टू यूज़ एन ATM यू इंसर्ट ए प्लास्टिक कार्ड। हम यूज़ कैसे करते हैं, ATM कार्ड होता है, एक प्लास्टिक कार्ड होता है, उसे हम यूज़ करते हैं, हमारा नेम मेंशन होता है, और उसे यूज़ करने के बाद मशीन में हम यूज़ करते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जिसे पासवर्ड बोलते हैं, उस पासवर्ड को हम उसमें लिखते हैं, प्रेस करते हैं। अगर वो मैच हो जाता है तो उससे हम पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं और पैसे को निकाल भी सकते हैं। तो एक इसमें आता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन में आता है, और ये 24 आवर्स वर्क करती है, 24 घंटे वर्क करती है। नेक्स्ट आता है E-कैश, डिजिटल कैश। इट इज़ ए न्यू कॉन्सेप्ट, ये एक नया कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन पेमेंट का। हम ऑनलाइन पेमेंट भेज देते हैं, जैसे कि गूगल फॉर्म यूज़ करते हैं, हम गूगल पे यूज़ करते हैं, तो गूगल पे से पैसा भेज सकते हैं, भीम ऐप से भेज सकते हैं। तो सभी ये E-कैश और डिजिटल कैश के एग्जाम्पल हैं। हम कहीं भी जा रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से, ईमेल से, अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से हम ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। इसके बेस पर केस स्टडी जो है वो आपके सामने है। और केस स्टडी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए आप, इसमें
धानी मनी बैंक इज़ ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज टू इट्स कस्टमर, जो अपने कस्टमर को बहुत सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इट ऑफर वेरियस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, कि बहुत तरह के अकाउंट यहाँ पे ऑप्शन में हैं कस्टमर के लिए। राकेश बीइंग ए बिजनेसमैन, राकेश एक बिजनेसमैन है, हैज़ चूजन द टाइप ऑफ अकाउंट इन विच द डिपॉजिट्स आर मोस्ट लिक्विड एंड देयर आर नो लिमिट टू द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। उसकी ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? लेन देन करना, पैसे डिपॉजिट कराना, पैसे विड्रॉ करना, अमाउंट डिपॉजिट कराना, अमाउंट को विड्रॉ करना, तो ये सब चीज़ें ट्रांजेक्शन्स में आती हैं। और द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए डे। दूसरी तरह अगर हम ध्यान दें, हिज मदर हैज़ ओपन ए टाइप ऑफ अकाउंट, उसकी मदर ने एक अकाउंट ओपन किया है, वेयर शी कैन कन्वेंशनली डिपॉजिट द मनी, वो पैसे डिपॉजिट कराती हैं और सेव करती हैं पैसे को। तो सी हैड गॉट चेक फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी मिली हुई है, एंड लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिपॉजिट, और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कितनी बार पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, विड्रॉ। वेयर इज़ राकेश सिस्टर, और जो राकेश की सिस्टर है रीना, ओपन द अकाउंट, उन्होंने अकाउंट ओपन किया हुआ है, वेयर विल डिपॉजिट 2000 पर मंथ, 2000 रुपये पर मंथ वो डिपॉजिट कराते हैं और नेक्स्ट 2 ईयर तक वो पैसे डिपॉजिट कराएंगे। तो ये केस स्टडी है। यहाँ पे लिखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केस आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट उनका है जो यूज़ करते हैं राकेश और उसकी फैमिली। दूसरा बताना है आपको 2 अदर टाइप्स ऑफ अकाउंट बताने हैं। तो पहला बच्चों जो है राकेश ने ओपन किया है वो करंट अकाउंट है, और करंट अकाउंट में हम कितनी ही बार अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं और कितनी बार पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। राकेश की मदर का जो अकाउंट है वो एक सेविंग अकाउंट है, और जो राकेश सिस्टर्स का अकाउंट है वो रिकरिंग अकाउंट है, क्योंकि वो पैसे को एवरी मंथ डिपॉजिट करा रही हैं और 2 ईयर तक वो डिपॉजिट कराती रहेंगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अदर 2 टाइप्स ऑफ जो अकाउंट हैं, वो आप कोई सा भी अकाउंट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, एक तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, एक मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट है। इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। यहाँ पर ये भी इसी पर बेस है जो पॉइंट हमने आज किए कि मिस्टर अनमोल हैज़ ए करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिस्टर अनमोल का करंट अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ही इज़ हैविंग मैनी ट्रांजेक्शन, बहुत सारी ट्रांजेक्शन वो करते हैं, ट्रांसफ़र एवरी डे जो भी वो ट्रांसफ़र करते हैं। वन डे ही आस्क बैंक मैनेजर, उन्होंने एक दिन बैंक मैनेजर से पूछा टू ट्रांसफ़र 50,000 टू ए क्लाइंट, कि मुझे 50,000 अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, मुंबई ट्रांसफ़र करना है इमीडिएटली अभी। बैंक मैनेजर ने उनसे कहा कि ट्रांसफ़र द फंड इमीडिएटली, कि मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए, कि अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो अगर इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है तो कम से कम उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए होनी चाहिए। अब इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस इन अबव केस, कि किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो RTGS को डिस्कस कर रहे हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उसी में मिनिमम जो ट्रांजैक्शन होती है, मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 2 लाख रुपए होती है। दूसरा है आपको ये बताना 3 फीचर्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि 3 फीचर उसके क्या हैं। तो जो 3 फीचर्स हैं आपके वो ये हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ कंट्रोल बाय RBI, इसे कंट्रोल करता है RBI। देयर इज़ नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, इसमें कोई फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता। RBI मेक एडजस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स, वो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं बोथ द बैंक, दोनों बैंकों को। RTGS सिस्टम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, और इसमें जो मिनिमम ट्रांजैक्शन होती है वो कम से कम 2 लाख रुपए की होती है, और इसमें एक बार जो पेमेंट फाइनल हो जाता है, जो पेमेंट हो जाता है वो इररिकवरेबल है, वो दोबारा वापस फिर नहीं हो सकता एक बार प्रोसेस होने के बाद। तो ये थी आपकी यहाँ पर केस स्टडी जो इस टॉपिक के बेस पर ही थी।